नमस्कार प्रिय साथियों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का क्रैकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे। बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि सर पॉलिटी पर बहुत ही शानदार शानदार आप इवेंट लेकर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने एक क्लास में संपूर्ण महत्वपूर्ण संशोधन हो गए, शपथ या त्याग पत्र हो गए, अभी राष्ट्रीय प्रतीक प्रतीक हो गए, इन सब पर मैंने बेहतरीन क्लासेस लिया। बच्चों का डिमांड है कि सर कुछ इकोनॉमी के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहां से प्रश्न आते हैं, आप उस पर भी क्लासेस लेके आइए। तो बच्चों आपके लिए आरबीआई, आज मैं आरबीआई पे चर्चा करूंगा, फिर जनगणना पर, फिर उसके बाद जो जीडीपी होती है, एनडीपी होती है, नेशनल इनकम होते हैं, इस पर आएंगे। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन, इन सभी शानदार मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, पंचवर्षीय योजना, इन सबसे प्रश्न आते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं इस पर एक फुल वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो सभी साथियों, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर करें और बच्चों को बताएं कि कितनी इंपॉर्टेंट सेशन क्रैकेडमी यूट्यूब चैनल पर चल रहा है। ये हमारा कॉल नंबर है, आप तुरंत का तुरंत कॉल घुमाइए और हमसे बात करिए। ए टू जेड आपकी पर प्रॉब्लम का समाधान करेंगे, ऐसे तरीके बताएंगे कि आप एक गवर्नमेंट जॉब जरूर पालेंगे। हमारे पास बैच भी है, सफलता फाउंडेशन बैच, जो कि बच्चों एक सरकारी नौकरी फिक्स है आपको दिलाना, ये हमारा मकसद है। हमारी पूरी टीम तैयारी कर रही है। काफ़ी बच्चों का एडमिशन हो गया है, क्लासेस चलने लगे हैं। आप देर न करिए, कॉल घुमाइए, आपको जरूर सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप क्रैकेडमी वन टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। आइए आज का इस क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे संबंधित हर एक फैक्ट को देखते हुए चलना है, हर एक जानकारी को समझते हुए चलना है। तो दोस्तों, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल, ये डेट याद रखना। काफी लोग 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाते हैं, तो मूर्ख दिवस न मनाकर ये याद कर लीजिए कि 1 अप्रैल को आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, किंतु वर्ष 1937 में उसे मुंबई में स्थापित कर दिया गया। मतलब आज के वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, तो मुंबई में ही इसका मुख्यालय है। तो बच्चे 1 अप्रैल को स्थापना हुई, किंतु वर्ष 1937 में इसे मुंबई में स्थापित कर दिया गया, इसके मुख्यालय को। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 में किया गया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया जाता है। फिर बच्चे यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 1 जुलाई से 30 जून तक होता था। मतलब कि आजादी से लेकर अगर देखा जाए तो यह 1 जुलाई से 30 जून तक इसका लेखा जोखा होता था, लेकिन यह चेंज किया गया कब, 2021 में। और अब यह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसकी लेखा जोखा होता है, किसका, आरबीआई का। ये डेट आपको याद रखना है। पहले कितना था बच्चे, पहले 1 जुलाई से 30 जून तक था, अब कितना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये इंपॉर्टेंट डेट आपको याद कर लेना है, ये ना कहना कि सर आपने बताया ही नहीं था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत सरकार और राज्यों के बैंकर एजेंट की और सलाहकार की भूमिका अदा करता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ये जो आरबीआई के मुख्य कार्य को लेकर, तो बच्चे यह भारत सरकार, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, भारत सरकार और राज्यों के बैंकर, एजेंट और सलाहकार की भूमिका में आरबीआई अपना कार्य करता है। आरबीआई नियमन, निरीक्षण और समस्त बैंकिंग कार्यकलापों का नियंत्रण का भी कार्य करता है। इसका वर्क है, इसकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरबीआई की। भारतीय रिजर्व बैंक के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का भी राइट्स है। किसको, माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, सूक्ष्म स्तर के जो भी फाइनेंस है उसको क्या कर सकता है, उसको विनियमित करने का इसको अधिकार है। तो आप सभी ये भी जान लें। फिर बच्चे, आरबीआई के पास भारत में मुद्रा जारी करने, उसका विनियमन करना तथा परिचालन योग्य न रहने पर उन्हें नष्ट करने का अधिकार किसके पास है, आरबीआई के पास है। तथा बच्चे, देश में विदेशी मुद्रा रिजर्व प्रबंधन का कार्य भी आरबीआई करता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन का कार्य कौन करता है, तो बच्चे आप बताओगे क्या,
आरबीआई करता है। तो विदेशी मुद्रा रिजर्व का प्रबंधन कौन करता है? तो आरबीआई करता है। साथ ही आरबीआई के पास भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? तो आरबीआई करता है। उसका विनियमन कौन करता है? आरबीआई करता है। परिचालन अगर योग्य नहीं है, अगर वह योग्य नहीं है तो उसे नष्ट करने का कार्य कौन करता है? आरबीआई करता है। रिजर्व बैंक समस्त वित्तीय प्रणाली और निजी बैंकों में पर्याप्त नकदी की उपलब्धता दैनिक आधार पर सुनिश्चित करता है और सभी बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता की भूमिका भी अदा करने का कार्य आरबीआई का है। 8 नवंबर 2016 का समय है जहां पर आपको पता है मोदी जी टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि अब से 500 और 1000 के जो नोट है वो चलन से गायब हो जाएगा। तो 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए उर्जित पटेल। जो वित्त मंत्रालय है वह वित्त मंत्रालय द्वारा 1 रुपए का नोट और सिक्कों को जारी किया जाता है जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिक्कों को जारी कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय। और 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। उस पर हस्ताक्षर किसका होता है? तो वित्त सचिव का। यह प्रश्न आपसे खूब पूछा जाएगा। 1 रुपए से ऊपर के नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। जो आरबीआई का गवर्नर होता है उसका हस्ताक्षर 1 रुपए के ऊपर के नोट पर होता है, लेकिन 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। अब बच्चे भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह। तो भारतीय रुपए का देवनागरी लिपि में रुपए तथा रोमन लिपि में आर से प्रतीक चिन्ह इसका प्रदर्शित होता है रुपए का। ठीक है बच्चे, भारतीय नोट और अंकित चित्र, जैसे आप 10 रुपए का नोट देखेंगे तो उस 10 रुपए के नोट में कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने को मिलता है। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। और जब आप 10 रुपए का नोट आज आप चेक करना, आपके पास 10 रुपए का नोट होगा, चेक करना, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने को मिलता है। 20 रुपए के नोट में बच्चों एलोरा की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में है। जो गेटवे ऑफ इंडिया है वहीं से शिप के सहारे आप यहां पर जाते हैं। तो बच्चे, आप कभी 20 रुपए का नोट आपको देखने को मिले तो उसमें देखो कि यार कौन से चित्र हैं, उनको समझने की कोशिश करो कि ये चित्र कहां पर है, मतलब कि ये जो एलोरा की गुफाएं है वह कहां पर है, जाने की कोशिश करो, टहलो, घूमो, जानो, समझो, तभी ज्ञान और बढ़ेगा। तो एलोरा की गुफाएं। 50 रुपए की नोट में हम्पी का रथ, जो कि कर्नाटक से संबंधित है, तो हम्पी का रथ 50 रुपए के नोट में आपको दिखाई देता है। देखना जरूर बच्चे ये जो मैं कह रहा हूं। 100 रुपए के नोट में रानी की वाव, जो गुजरात में है, उनको देखने को मिलता है। 200 रुपए की नोट में सांची स्तूप, जो मध्य प्रदेश में है, तो सांची का स्तूप, आप 200 रुपए का नोट अब देखना तो उसमें देखना सांची का स्तूप है। और ये कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश में। और 500 रुपए के नोट में भारतीय ध्वज सहित लाल किला, आप 500 रुपए का नोट देखना तो ऐसे ही दिखता है, भारतीय ध्वज रहता है और लाल किला। ठीक है, ये दिल्ली में है। आप कभी टहलने जाना, लाल किला बहुत अच्छा स्थान है। तो ये 500 रुपए की नोट में देखने को मिलता है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है बैंकिंग प्रणाली में। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसका फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना कहना कि सर आपने बताया ही नहीं था। अब बच्चे, भारतीय नोट में अंकित चित्र, जो 10 रुपए का नोट है ये एकदम चॉकलेट भूरा कलर का है। ठीक है, ब्राउन कलर का, भूरा चॉकलेट। ठीक है, चॉकलेट भूरा, कितना प्यारा रंग है ना 10 रुपए का नोट। जब आप 10 रुपए का नोट एकदम क्या कहते हैं, एकदम समझ लीजिए कि ताजा ताजा निकला होता है, कितना मजबूत, मतलब कितना अच्छा लगता है ना नोटों की गट्टी। 20 रुपए की नोट जो है हरा पीला रंग का है। 50 रुपए का नोट जो है फ्लोरोसेंट नीला। और 100 रुपए का नोट जो है हल्का बैगनी लेवेंडर। ठीक है, और 200 रुपए का नोट चमकीला पीला। और 500 रुपए का नोट जो है पथरीला भूरा, स्टोन ग्रे है, पथरीला भूरा।
तो स्टोन ग्रे है। तो ये कलर भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर कलर के विषय में भी बता दिया गया है। तो दोस्तों इसमें कुछ जानकारी हमें भी नहीं थी, तो अभी पता चल गया, आपको भी दे दिया, कितनी अच्छी बात है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये नहीं करोगे तो फिर समझ लो कि ये लगेगा कि यार तुम लोग पढ़ाई नहीं करना चाहते हो, और क्या कहते हैं, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तुम अपने गुरु का भी साथ नहीं देना चाह रहे हो। तुम लोग जैसा भी कमेंट करो, तुम लोगों को कैसे वीडियोस चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट चाहिए, सब चीज दिया जाएगा और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा कर दिया जाएगा गुणवत्ता के साथ। भारतीय नोटों का रंग, ये तो हो गया, ठीक है, भारतीय नोटों का रंग। अब बच्चे महत्वपूर्ण मानक प्रमाण पत्र, तो ये जानते रहिए आईएसओ 9001 गुणवत्ता प्रबंधन के लिए है। आईएसओ मतलब इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो आईएसओ 14001 पर्यावरण प्रबंधन के लिए, आईएसओ 22000 खाद्य सुरक्षा सुरक्षा प्रबंधन के लिए है, आईएसओ 27001 सुरक्षा सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के, आईएसओ 9202 आभूषणों की शुद्धता के लिए है, ठीक है। ये सब न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलता है, तो ये आप प्रमाणन देखते रहा करिए, ये सब जरूरी है। आईएसओ 17799 सूचना प्रौद्योगिकी के लिए सुरक्षा तकनीक से जुड़ा मानक है। आईएसओ 1570000 अमूल्य सेवा गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाणन पद्धति है। आईएसओ 50001 ऊर्जा प्रबंधन, आईएसओ 26000 सामाजिक उत्तरदायित्व, आईएसओ 31000 जोखिम प्रबंधन से है। तो ये सब भी आपको जानकारी होना चाहिए, कई बार आपके एग्जाम में ये सब भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आरबीआई को मैंने शॉर्ट टर्म में काफी अच्छे तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था आप लोगों को बता दिया गया है। आप सभी लोग इस जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया गया इसको आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफी लाभदायक होगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए जनगणना 2011 पूरा संपूर्ण लेकर आ रहे हैं। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है ये क्लास, ठीक है। तो ये मत करना भूलिएगा। बाकी आप सभी लोग कॉल नंबर ये है, आप कॉल हमें मिलाइए, और ये टेलीग्राम ग्रुप है क्रैकेडमी 1, आप ग्रुप से जुड़ जाइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।